2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने को लेकर लगाई जा रही अटकलों और प्रियंका गांधी की राजनीति में बढ़ती सक्रियता को लेकर हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने रॉबर्ट वाड्रा से खास बातचीत की है। भारतीय राजनीति में अटकलों का दौर तेज है कि रॉबर्ट वाड्रा आने वाले समय में क्या सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर इस वक्त खुद मौजूद हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा। सर, प्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, अगर आप राजनीति में आते हैं, एक तरह से आप बिजनेसमैन हैं, सक्रिय बिजनेस करते हैं, तमाम उसमें रहते हैं, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे पॉलिटिक्स और बिजनेस को? देखिए, अभी तो मैं समाज सेवक कहलाता हूँ अब, क्योंकि 10 साल से मैं कि लोगों के बीच में हूँ। कहीं भी कोई भी संस्था होती है, मैं हर जगह जाता हूँ और मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूँ, तो सबको लगता है कि ये राजनीति के तरीके से देखते हैं। पर मैं आपको बताऊँगा कि 10 साल में जितना भी मैंने इन बच्चों से, विकलांग लोगों से, गरीबों से पाया है, वो मैं ना कोई बिज़नेस से ना किसी और चीज़ से पा सकता था। उन्होंने मेरे को शक्ति दी, खुशी दी, और इसलिए मैं देश भर में जाकर हर संस्था में काम करता हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मुझे उसके लिए कोई किसी चीज़ की सहायता नहीं चाहिए, मैं अपने आप अपने बलबूते से करता हूँ। पर मुझे लग रहा है कि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मैं समाज में व्यस्त हूँ, पर मुझे लगता है कि जैसे ही हर गवर्नमेंट उठ के मेरा नाम उछालती है और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं और एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं या इनकम टैक्स के द्वारा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, उसको गलत तरीके से देखा जाता है, जबकि हर सवाल का जवाब दिया है मैंने। जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे एजेंसियों को वो दी है और हर तरीके से मैं यहाँ जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, बैक टू प्रियंका गांधी पे आते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार चुनाव प्रचार कर रही थे, चुनाव अब थम चुका है, आज वोटिंग भी हो गई है। क्या आकलन करते हैं कि प्रियंका गांधी के एंट्री के बाद उत्तर प्रदेश में कितना खासा फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में? देखिए, सब ने पूरे देश भर में देखा है कि प्रियंका इतनी मेहनत कर रही हैं और राहुल भी उनके साथ हैं हर जगह, पर प्रियंका वहाँ लोगों के बीच में हैं, उनके रोड शो बहुत कामयाब हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो देश भर में महिलाओं को उनकी सुनवाई नहीं थी, उनको जोड़ा जा रहा है, उनकी आवाज़ बुलंद हो रही है, उनको लग रहा है प्रियंका में शक्ति है, एक महिला की शक्ति है। और उन्होंने देखा जब लखीमपुरी में भी वो पहुंचने की कोशिश किया और जिस तरीके से प्रशासन ने उनके साथ जो उनका बर्ताव था वो ठीक नहीं था, उन्होंने देखा कि प्रियंका ने बहुत अच्छी तरह संभाला और अपने जगह जहाँ भी उनको छोड़ा वो अपने झाड़ू लगाया। और चाहे योगी जी ने बोला कि उनको तो यही करना चाहिए, झाड़ू लगाने चाहिए, तो मैंने यही सवाल किया था कि वो दो राय कैसे रख सकते हैं अगर प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं और फिर वो प्रियंका के बारे में ऐसे बोलते हैं। और हर महिला को अपने घर साफ़ रखने का उनको गर्व होता है कि अपने, तो वो झाड़ू लगाते हैं या जैसे भी अपने घर साफ़ रखते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि सारे महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये जिस तरीके से योगी जी ने बोला। और जैसे प्रियंका का जो है सोच है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पूरे देश भर में लोग उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और इन 5 स्टेट में जो इलेक्शन का टाइम था, सब बाहर आए, उनके साथ बड़े फंक्शन हैं। और ये नहीं है कि अभी इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कि महिलाओं के साथ कुछ अभी ये फंक्शन वगैरह नहीं होंगे। बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे प्रोग्राम बने हुए हैं, मुझे पता है। तो अगर कोई पूछता है कि आपको क्या लगता है कि कैसे होगा ये 5 राज्यों में, क्या रिज़ल्ट आएंगे, मैं तो यही कहूँगा चाहे जैसा भी रिज़ल्ट हो, प्रियंका अपनी मेहनत करेंगी और लोगों को देखना चाहिए कितनी मेहनत कर रही हैं और उनके साथ जुड़ना चाहिए और आगे के लिए वो निडर होकर आगे बढ़ेंगे और जो भी रिज़ल्ट आएगा उनके काम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आखिरी सवाल, इसके पहले लगातार आप राजनीति में नहीं आए थे तो लगातार विरोधी आपको टारगेट करते थे, कांग्रेस को आपकी तरफ से टारगेट करते थे, आपको टारगेट करने की कोशिश। जब आप फुल फ्लैश राजनीति में आ जाएंगे तो टारगेट विपक्ष का पहला जो टारगेट होगा वो तो रॉबर्ट वाड्रा ही होंगे। देखिए, जैसे मैंने किया है, मेरे को विपक्ष ने जो
गवर्नमेंट है उन्होंने मुझे असल में एक ट्रेनिंग दे दी है लास्ट 10 साल में कि आप जो भी इल्ज़ाम लगाते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसके सारे जवाब दे दिए गए हैं, जिसके जितने डॉक्यूमेंट मांगे दिए हैं, एजेंसी के द्वारा मैं मिला हूँ, सबके सवाल जवाब दिए मुझे मैंने, और जितना भी जो भी ये लोग बोलते हैं मैं कानूनी तौर से इनके साथ डील करता हूँ और कानून पे भरोसा करता हूँ। और जो भी अब यहाँ से जो भी होगा, जो भी ये लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, जो भी करेंगे, मेरे में झेलने की क्षमता है, तो मैं लड़ता रहूँगा। मैं सीना भार करके, सर ऊपर करके चलता रहूँगा, कभी देश छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, और मैं लोगों के बीच में ही मदद करता रहूँगा और सबकी सहायता करता रहूँगा। पर यह है कि मुझे इन जो ये इल्ज़ाम वगैरह हैं, जो भी ये बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब। धन्यवाद सर प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए। ये थे रॉबर्ट वाड्रा जिन्होंने साफ कहा है कि मैं राजनीति पे आता हूँ, अगर टारगेट करते हैं विपक्ष तो भी उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रॉबर्ट वाड्रा पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन कमल के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।